तो छात्रों, कैसे हैं आप सब। आज दिन सोमवार है, तारीख 27/4/2020 और मैं आपका सहायक प्राध्यापक कमलेंद्र चक्रपाणी, महाविद्यालय लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी, विषय हिंदी। और आज की कक्षा फिर से शास्त्री प्रथम खंड की है और कल हमने निर्मला का उपन्यास अधूरा छोड़ा था। आज उसके आगे चलेंगे। अभी तक की कहानी हमने ये जानी कि लाला उदय भानु सिन्हा के 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। सबसे बड़ी लड़की जो है वो निर्मला है और उससे छोटी जो है वो कृष्णा है। उसके 2 और बच्चे हैं, चंद्रभानु और सूर्यभानु। और निर्मला की उन्होंने शादी 15 वर्ष की उम्र में तय कर दी है, जो कि एक बाल विवाह को दर्शाता है। और चूँकि उनसे दहेज नहीं मांगा जा रहा है, इसलिए वो मुंह खोल के खर्च कर रहे हैं और उनकी पत्नी इस खर्च पे अंकुश लगाने को कहती है। इसी बाबत दोनों में झगड़ा होता है और लाला उदय भानु घर छोड़कर निकलने को उद्यत हो जाते हैं, लेकिन पेशे से वकील होने के कारण उनके दुश्मन काफ़ी रहते हैं और रात के अंधेरे में उनका एक ऐसा ही दुश्मन मिलता है जिनसे उनकी भिड़ंत होती है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब आगे। विधवा का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल नहीं दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वही रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता, और यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी के उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रहा था कि मैं ही प्राणधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को वाणु की तरह छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में करा का प्राण त्याग किए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति कर्तव्य का पालन किया है। शोकाकुल हृदयों के लिए इससे ज़्यादा सांत्वना की बात और क्या होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए, अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती, हाँ, मेरे 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई और अंत समय अपने प्राणपति से प्रेम से वंचित रह गई। अगर मैं उन्हें ऐसे कठोर शब्द नहीं कहती तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को चढ़ा करके वो 8 पहर कुढ़ती रहती। जिन बच्चों पर वह प्राण देती वह उनकी सूरत से भी चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। मेरे 8 पहर कचहरी सी लगी रहती थी, वहाँ अब खाफ उड़ती थी। वह मेला ही उठ गया था। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनको दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में से हैं, वो ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था, उनके चेहरे पर मक्खियां भिनभिनाती थीं। न जाने वह कांति ही कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उत्पन्न हो गई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा कि इतनी तैयारियों के बाद विवाह रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरे साल फिर वही तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिसकी कोई आशा न थी। विवाह कर देना ही अच्छा है, जो लेना देना तो कुछ है ही नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार में काफ़ी सामान हो ही चुका है, विलम्ब करने में हानि ही हानि है। अतः महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेशा भिजवा दिया जाए। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है, कन्या आपकी हो चुकी। मैं आप लोगों के सेवा सत्कार करने में अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो या कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप स्वयं इस अनाथिनी की निंदा न होने देंगे। आदि।
कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित जी से कहा कि आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय करके कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोतीराम ने संदेशा लेकर भेजे, लखनऊ पहुँचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने में सामने कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी, ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीकन पकड़ कर आ गया है। सिर से पैर तक का रंग ही काला था। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ तक है और सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। दो आदमी खड़े पंखा झेल रहे थे। उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचते और 24 घंटे दुकान खुली रखें। आपको केवल इतना ही खुश करना ही काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी ही थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में उन्हें देखकर सहसा ही लोग चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा कि अंधेरी रात में तो कोई उन्हें देख ही नहीं सकता था। श्यामता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता था, वैसे ही आप 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है, पर आप तो शराब के ही अफसर थे। जितनी चाहें पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती तो शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति होती है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध भी होता है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर होती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी उठकर कहा, अच्छा आप हैं, आइए आइए, धन्य भाग। और कोई है? कहाँ चले गए सब? झगड़ू, गुरदीन, छोकरी, भवानी, राम गुलाम कोई है क्या? अरे सब मर गए क्या? चलो, राम गुलाम, भवानी, छोकरी, गुरादीन कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक भी सूरत नहीं नजर आएगी। न जाने से कहाँ गायब हो जाते हैं सब। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यहाँ ये हुआ कि पंखा झलने वाले 2 आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने भेज देते। 3-4 मिनट बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आया। बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार की ना होई। कहाँ तलाक उधारी बाढ़ी ले ले खाई, मांगत थेथर हो गए। भको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल से तो है? क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में ही मिल गया। इतने में कहार एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया। बोला, कुर्सी मेच हमार उठाए नहीं उठा थे। पंडित जी ने शर्माते डरते डरते उस पर बैठे, कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा, इससे बड़ी और क्या विपत्ति होगी। बाबू, उदय भानु लाल से हमारी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। मेरा तो जैसा दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया है। खाने को बैठता हूँ तो मुंह में कौर नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह उठा करके उठाता हूँ, किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का गम इससे कम ही होता। आदमी नहीं, हीरा था। सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस ही रहा ही नहीं। मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसे आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना और कोई जान ही नहीं सकता। 2-3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया था और मरते दम तक रहूँगा। आप संदीप साहब से कह दीजिएगा कि मुझे दिली रंज है। आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। महाराज, दहेज की बादशाही तो ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे तो संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर परवाह नहीं की थी। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज देने वालों और दहेज देने वालों दोनों को ही गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं?
अगर आप लड़के की शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान रखते हैं तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर कीजिए। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रहती है? नीचता है भाई, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिखी दी हैं। बस अब आप उबार ही दें, तभी हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन जाएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब थोड़ी बदल गई है सरकार। कोई करने व धरने वाला है नहीं। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा ना लगे। बालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी हमारे घर आती, नहीं तो क्या वह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने वाले के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए या दोष, कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसी की याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन वह कन्या घर में आ गई तब तो मेरा जिंदा रहना ही कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है, जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय कोई उपाय ही नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। ऐसा ना कहिए सरकार, वकील साहब नहीं है तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं और आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब के देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी ही है। चित्त को समझाइए और खुशी से कन्या का पाणी ग्रहण करा लीजिए। हाथी तो मरे भी 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, फिर भी मालकिन लोगों का सेवा सत्कार करने में कोई कसर न उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोतीराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं हैं, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को मंजूर ही नहीं है तो मेरा क्या बस। मृत्यु एक प्रकार का अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी के आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए कि यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस घर का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत मंगल में हो सकता है क्या? नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निकली जाती। समदीन साहिब से समझा बुझाकर उनको कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उसके पास कोई काठी न थी। शत्रु उन्हीं के हथियार से उस पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। ये झगड़ू, छोकरी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, एक भी नहीं बोलता। सब के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र भी है कि नहीं? ना जाने इन सबों को कहाँ तक समझाएं। अकल तक तो छू नहीं गई है। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को ज़रा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो भाई। पंडित जी के लिए शरबत बनवाऊं या फलहारी मिठाई मंगवा दूं? मोतीराम जी मिठाइयों के विषय में किसी प्रकार का बंधन न स्वीकारते थे। उनका सिद्धांत था कि धृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू तो उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत है नहीं। हाँ, मिठाई खा लूँगा, फलहारी ना, इसका तो मुझे कोई विचार नहीं है। तो यही बात, छुआछूत सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई आया नहीं। छोकरी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, कोई तो बोले।
अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार मोर तलब दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मोह से न होई। कहाँ तो दौरी दौलत दौलत गोर पिराज लागत है। कुछ काम करो या ना करो, तलब पहले होना चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चल रही है। जाकर बाजार से एक आने की कोई ताज़ी मिठाई ले आ, दौड़ता हुआ जा। कहार को हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, ज़रा पढ़ो तो। पंडित जी का नाम रंगीला बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी की मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें ब्याह करना मंजूर नहीं है। हाँ, कह तो दिया है, पर मारे संकोच से मुंह से शब्द ना निकलता था। झूठ मूठ ही हिला करना पड़ा। साफ बात कहने में संकोच क्या, हमारी इच्छा है नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों ना करूँ। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़े है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते भी 15-20 हज़ार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है। एक दफ़ा ज़बान देकर निकल जाना अच्छी बात नहीं होती। कोई मुंह पर कुछ न कहे पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारे जिद से मजबूर हूँ। रंगीला बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद कभी किताब पढ़ती हूँ, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पाँति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं और समाप्त हुआ तो आंसू के स्रोते बह गए। एक एक शब्द करुण रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाता है। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उसके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघलाकर उसके रुंधे कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना। भालचंद्र जी ने आंसुओं को देख देख कर उसके सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि मैंने नहा कि इस खत को इसे दिखाया, इसकी क्या ज़रूरत थी। इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोला, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोतीराम जी बगलू की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा से व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने आशा की कमर ही तोड़ डाली थी। उसमें भी यह विलंब दारुण दशा। उन्हें बैठते देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी है, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी मैं उसे कह रहा हूँ कि ब्याह करना मंजूर नहीं है। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी, और अब जाकर कह दूंगा विवाह कर लो। वो अपने दिल में क्या कहेगा, ज़रा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं। अभी एक बात तय की और दूसरी बार पलट गए। भले आदमी की बातें हैं। अच्छा, तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेजो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति न होगी। तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात तो एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उसे फिर वहाँ से उठाना नहीं चाहता। तुम ही तो बार बार कहती हो कि मैं वहाँ ना करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब फिर तुम रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना हुआ। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई होगी। तुम्ही ने तो कहा था कि उसके पति ने सारी संपत्ति छिपाकर रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचाकर काम निकालना चाहती है। यह एक छठी हुई औरत है। तुमने जो कहा मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा का और संकोच है ही। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं है। अगर तुम हाँ कर आए होते तो मैं नहीं करने को कहती, तो तुम्हारा संकोच उचित होता। लेकिन नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो तो हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी। क्या यह पत्र देखकर तुम जैसे खुद सरल हो, दूसरों को भी सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट मालूम नहीं होती। बनावट की बात दिल में नहीं चुभती। उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने फीकी पड़ जाती है। यह किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिनका किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो?
दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो कि चकमा दे दिया, पर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदारा बनना चाहते हो। बोलो मैं कुछ झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वह खुद ही जितना उचित समझते होंगे दे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के ज़्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हाले हवाले करने लगे। यह भली मानसी नहीं है, छोटप्पन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सिर पर ही आएगा। अब मैं शादी ब्याह के नगीन न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसी करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा हो। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। अब भी वहाँ शादी करते हो या नहीं करते वो तुम जानो। जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या। मगर खूब जान पहचानती हो आदमियों को, क्या कहना, तुम्हारी सूझबूझ की बलैयाँ ले ले। हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहो, मैंने एक बात भी ताड़ ली कि नहीं ताड़ ली? अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं भी यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज वह भी विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उसको मानना पड़ता। ज़रा आईने में सूरत देख करके आ जाओ। तुम्हें मेरी कसम है, ज़रा देख लो कि कितने झेपे हुए हो। सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? उतना ही जितना कोई भलमानस चोरी करके खुल जाने की पोल पर हंसता है। खैर, मैं झेपा ही सही, पर शादी वहाँ ना होगी मेरी बला से। चाहे जहाँ करो, मुझे क्या। भुवन एक बार मुझसे क्यों नहीं उससे क्यों नहीं पूछ लेते? अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। ज़रा भी इशारा न करना, आज ही उसकी तरफ देखूंगा तक नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग था, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती से होठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें। डिल डॉल चाप का था। ऊंचा कोट, ब्रीवेज, टाई, बूट, हैट सब उस पर खिल रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से एक खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है, साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी मंजूर है या नहीं? करनी तो चाहिए अम्मा, पर करूँगा नहीं। क्यों? कहीं ऐसी शादी करवाइए जहाँ खूब रुपए मिले और सही 1 लाख का तो डॉल हो। अब वहाँ क्या रखा है? वकील साहब तो रहे नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या मिलेगा? तुम्हें ऐसी बातें निकालते शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी ना कमा पाऊँ। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नज़र ना आएगी। फिर 100-200 रुपये महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ना आएगी। दुनिया का कुछ मज़ा ना उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से करती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो। फिर कोई ज़्यादा नहीं चाहता। फिर कोई ऐसी जायदाद मिले, बेवा मिले। मुझे एक ही लड़की हो, चाहे औरत कैसी भी मिले। धन सारे ऐबों को छिपा देता है माँ। मुझे तो वह गालियाँ भी सुनाए तो मैं चू न करूँ। दुधारू गाय की तरह लात किसे बुरी मालूम होती है। बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख भी है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हाल क्यों ना हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का ठिकाना भी नहीं होगा, सिवाय इसके कि लोग हंसें तो कोई नतीजा निकलेगा। तुम बाप पुत्र दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की को गले पे छुरी फोड़ना चाहते हो। जो गरीब है उसे गरीबों के यहाँ ही संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। चुप भी रह। आया है वहाँ से हैसियत लेकर तुम लोग ऐसे धरना सेठ हो कि कोई आदमी तुम्हारे द्वार पर आ जाए तो 1 लोटे पानी को तरस जाए। बड़ी हैसियत वाले बनते हो। यह कहकर रंगीली वहाँ से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूँछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम का अंतिम निश्चय चला, पर उनका कहीं पता न चला। मोटे राम जी कुछ देर तक कार की राह देखते रहे, पर जब उसके आने में देर हुई तो उसे बैठा ना गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम ना चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे वहाँ
आड़ी दिए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर कहार गया था उसी तरफ चल पड़े। बाजार थोड़ी दूर था, एक ही क्षण में जा पहुँचा। ऐसा देखा तो बुढ़ा हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा है। उसे देखते ही बड़ी बेतकल्लुफ़ से, आदमी अभी कुछ तैयार नहीं हुआ है महाराज। क्या महाराज, सरकार वहाँ बैठे बिगड़ रहे हैं, जाकर सो गया, कहीं ताड़ी पीने लगा है। मैंने कहा सरकार बात नहीं, बुढ़ा ही है, आते ही होंगे। बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। तो आज यहाँ तक की कहानी, तीसरा परिच्छेद में थोड़ा रह गया है। आज तीसरा परिच्छेद हमने ख़त्म किया है लगभग। और इस तीसरे परिच्छेद में की जो कहानी का सारांश है वो यह है कि वकील साहब के मरते ही जो उनके ससुराल वाले के तेवर हैं, उसके रंग जो हैं वो बदलने शुरू हो जाते हैं। और देखिए, ये बात है कि समाज में जो चीज़ें होती हैं, जो अनुभव प्रेमचंद ने लिया था, तो समाज से कहीं इतर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। वह सब समाज के भीतर से ही लिखा है। जो अनुभव उन्होंने लिए हैं इस समाज के भीतर, उन्होंने उसी को दर्शाने की पूरी कोशिश की है। वकील साहब रहे नहीं, वकील साहब से ही पूरे घर की रौनक थी, और जब वो नहीं रहे तो उनके ससुराल वालों को यह लगता है कि अब वहाँ से तो पैसे मिलेंगे नहीं। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो उस जगह पे विवाह करके क्या फ़ायदा। और सिर्फ ना करने में उन्हें बहुत बड़ी भूमिका बनानी पड़ती है, और बाद में बात यही होती है कि वो वहाँ शादी ना करें। अब इससे आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊंगा। कोशिश करता हूँ कि जल्दी ख़त्म कर दूँ। यह 300 पृष्ठों का है, और ये जब कहानी ख़त्म हो जाएगी तब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे, और कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी करेंगे। याद रखिए, इस पाठ से आपको कम से कम 40 अंकों का उत्तर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।